बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर उमर आपको पता है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के तर्जुमान हैं। इनकी कुछ नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि एक शख्स मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ काबिल एतराज़ हालत में पाया जाता है। उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये ज़ुबैर उमर है। मंजर आम पर आने वाली इन मुतअद्दिद वीडियोज़ में ज़ुबैर उमर को मुख्तलिफ़ कैमरों में अलग अलग ख़वातीन के साथ इंतहाई गैर अखलाकी हालत में देखा जा सकता है। इन वीडियोज़ में ज़ुबैर उमर नीम बरहना और बरहना हालत में दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियोज़ के अलावा ज़ुबैर उमर की एक खातून से की जाने वाली गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में वो खातून से जिनसी सवाल पूछते हैं और नाजेबा गुफ्तगू करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो मंजर आम पर लाने वाला शख्स कहता है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने इन ख़वातीन में से कुछ को मीडिया में नौकरियां दिलवाने का झांसा दिया और कुछ को डरा धमका कर अपनी हविस का निशाना बनाया है। और ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने एक या दो नहीं तकरीबन 10 ख़वातीन को अपनी जिनसी हविस का निशाना बनाया है और इनके साथ की गई तमाम तर हरकतें वीडियोज़ सबूतों की शक्ल में सामने आ चुकी हैं। अच्छा, इस बारे में सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली का कहना है कि एक सीनियर सियासतदान की गैर अखलाकी वीडियो मंजर आम पर आई है जो पाकिस्तानी सियासत में एक नए स्कैंडल को जन्म देगी। मैं आपको बताते चलूं कि ये सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली मुस्लिम लीग नून के लिए नरम गोशा रखते हैं। ज़ुबैर उमर के बारे में कहा जा रहा है कि ये अपने दोस्तों के साथ लड़कियों के साथ बदफेली करता था और अगर कोई लड़की इनकार करती थी तो उसे डराया धमकाया जाता था और उसे जान से मारने की धमकियाँ दी जाती थी। ये लड़कियों को नौकरी का झांसा देता था, अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था और कहता था कि मेरे पास बड़ा असर रसूख है तो मैं तुम लोगों की करवा दूंगा नौकरी, लेकिन उसके बदले में ये बदफेली करता था और उन्हें इंसिस्ट करता था कि आप भी बदफेली करो। और इस पूरे काम में ये अकेला नहीं था, इसके साथ इसके दोस्त भी शामिल थे। 5 स्टार्स होटल्स पे ये सारा काम होता रहा है। इनकी कुछ ऑडियोज़ भी हैं जिनमें लड़की कह रही है कि मुझे कहीं पर एडजस्ट करवा दें, तो ये उस लड़की से पूछते हैं कि तुमने क्या कोर्स किया हुआ है, तो लड़की कोर्स का बता ही रही होती है कि ये उसको बदफेली पर उकसाना शुरू कर देते हैं और उसे मजबूर करते हैं कि तुम बदफेली करो। अब ये वीडियोज़ बहुत क्लियर हैं, बहुत क्लियर वीडियोज़ हैं, लेकिन ज़ुबैर साहब का कहना है कि ये वीडियोज़ एडिटेड वीडियोज़ हैं, फ़ोटोशॉप्ड वीडियोज़ हैं और देखने में ये एडिटेड नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता ये हनी ट्रैप ज़रूर लगता है। हनी ट्रैप तो हुआ ही है, अगर हनी ट्रैप ना होता तो ऐसे कैमरा रख के वीडियो कैसे बनती। तो हनी ट्रैप इनको किया गया है, लेकिन ये वीडियोस एक्चुअल लगती है। और ये वीडियोस अब 3 लोकेशंस पे बनाई गई हैं। एक लोकेशन इसकी है कराची गवर्नर हाउस, दूसरी लोकेशन है कराची अवारी होटल, ये 5 स्टार होटल है कराची का, और तीसरी लोकेशन इस्लामाबाद के अंदर एक फार्म हाउस है उसकी। अच्छा, इन वीडियोस में आपको 4 से 5 लड़कियां नज़र आती हैं, लेकिन एक्चुअली में कहा जा रहा है कि ये 10 से ज़ायद लड़कियां हैं। इन लड़कियों के नाम जो बताए जा रहे हैं वो है महविश, लाइबा, सीमा, सिद्रा, गज़ल। इन 5 के नाम सामने आए हैं। ये जिनसी दरिंदगी का निशाना बनी है। हम एक तरह से इसे एक स्टिंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं जो कि ज़ुबैर उमर के ख़िलाफ़ हुआ है। इस वीडियो में आपको एक शख्स नज़र आएगा जिसका नाम शहरी है। शहरी ज़ुबैर का दोस्त है। ये शहरी इसका राइट हैंड है, इसके सियाह और सफ़ेद में शामिल है और इसके हर काम में शरीक है। ये भी बदफेली में शामिल रहा है। अच्छा, ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है इसमें एक शख्स का इंटरव्यू भी दिखाया जाता है जो कि बूढ़ा सा शख्स है और वो कहता है कि मुझे ज़ुबैर उमर ने लाखों रुपए मुझसे हथिया लिए हैं। 2015 में इसने मुझसे पैसे लिए थे और 2020 तक मैं इससे पैसे मांगता रहा हूँ। फिर इसने 2020 में मुझे इस्लामाबाद के पोश एरिया में बुलाया और ये शख्स ये कहता है कि मुझे एजेंसीज़ के थ्रू बुलाया गया। अब पता नहीं इस शख्स को ऐसा फ़ील हुआ कि एजेंसीज़ के थ्रू बुलाया गया है या वाकई से एजेंसीज़ के थ्रू बुलाया गया, और फिर ये कहते हैं मुझे मारा गया, पीटा गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया और उसके बाद मुझे जो है बलूचिस्तान के बॉर्डर में फेंकवा दिया गया। और इस वीडियो में एक लड़की ने भी स्टेटमेंट दी है और वो कहती है कि मुझे मुलाजमत का झांसा दिया गया और मुझसे कहा गया कि तुम्हें एडजस्ट करवा देंगे, और उस पर मुझे फिर बदफेली करने का कहा गया कि तुम बदफेली करोगी हमारे साथ तो फिर हम तुम्हें एडजस्ट करवा देंगे।
अच्छा, अब लड़की ये बयान दे रही है कि मुझे नौकरी का झांसा देकर कहा गया है कि तुम्हें एडजस्ट करेंगे, तो इस वजह से मुझे बदफ़ेली पे उकसाया गया। तो ये जो एंकर पर्सन है हुरैदा फ़ारूक, उनका कहना है कि अगर मुस्लिम लोग लीग नून के रहनुमा ज़ुबैर उमर ने बाहमी रज़ामंदी से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया है तो ये एक अलग मामला है, लेकिन अगर नौकरी का झांसा देकर ताल्लुक़ बनाया है तो इसका एहतसाब होना चाहिए। अब ये भी गलत बात है, बदफ़ेली बदफ़ेली है। उसने नौकरी का झांसा देकर की या वैसे की, ज़ुबैर उमर ने गलत काम किया है और उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए अगर ये गलत काम हुआ है तो। फिर आगे गुरैदा फ़ारूकी कहती हैं कि बुनियादी सवाल ये है कि वीडियो किसने बनाई और क्यों बनाई, किसने लीक की और क्यों लीक की। ये सब जानने का बुनियादी तरीका है कि फ़ोरेंसिक ऑडिट किया जाए और तहकीकात कराई जाए। हाँ, ये बात वो ठीक कह रही हैं कि ऑडिट होना चाहिए और तहकीकात करवानी चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर बाहमी रज़ामंदी से हुई है तो सज़ा के मुस्तहिक नहीं है। सज़ा तो फिर भी उनकी बनती है कि अगर ये वीडियोस ठीक हैं और उन्होंने किया है, बेशक चाहे वो बाहमी रज़ामंदी से किया है, ये चाहे नौकरी का झांसा देकर किया है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया है कि एक बूढ़े शख्स ने भी अपना बयान दिया है कि मुझसे लाखों रुपए लिए गए और जब मैंने पैसे वापस मांगे तो मुझे फिर एजेंसियों के थ्रू उठवा लिया गया और फिर मुझे बॉर्डर पे फेंकवा दिया गया बलूचिस्तान के। तो इसके बारे में गुरैदा फ़ारूकी का कहना है कि जिस शख्स ने इल्ज़ाम आयद किया है उसे भी कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। आप सबको तो ये पता ही होगा कि ज़ुबैर उमर वफाकी वज़ीर असद उमर के भाई हैं। अब ज़ुबैर उमर मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं और इनके जो भाई हैं असद उमर वो पीटीआई से हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये लोग दूसरों की किरदार कशी बहुत करते हैं। ये लोग दूसरों की फ़हश वीडियोस वगैरह लीक करते हैं और किरदार कशी बहुत करते हैं और मरियम लीक्स के नाम से भी मशहूर हैं ये लोग। तो अब जो है इनके अपने ही बंदे की, जो एक अहम मेन बंदा है, उसकी वीडियो लीक हुई है। तो इसके बारे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फोकल पर्सन अज़हर मशवानी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ऐसा लगता है कि ये नून लीग के अंदर से ही मरियम लीक्स प्रोडक्शंस ने ज़ुबैर उमर की वीडियो लीक की है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताते चलूँ कि कहा जाता है कि शायद ही पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी और ने अपने सियासी मुखालफिन और नापसंदीदा अफराद को वीडियो लीक करने की धमकी दी हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नून किरदार कशी बहुत करती है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ज़ुबैर उमर अनकरीब नून लीग छोड़ने वाला था, इसलिए उसकी ये वीडियोस लीक हुई हैं। एनीवेज़ व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है, अगर तो ये वीडियोस ओरिजिनल हैं तो उसका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, उससे पूछ-गुछ ज़रूर होनी चाहिए। इस चीज़ के अलावा कि ये नौकरी का झांसा देकर की गई है या बाहमी रज़ामंदी से की गई है, ये चीज़ गलत है तो इसका एहतसाब होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।